महाभारत के सबसे वीर, दानवीर और त्रासदीपूर्ण पात्रों में से एक थे सूर्यपुत्र कर्ण। उनका जन्म असाधारण परिस्थितियों में हुआ था, जिसने उनके जीवन को संघर्ष और सम्मान के अनोखे संगम में बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है राजकुमारी कुंती से। कुंती हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी बनने से पहले राजा कुंती भोज की पुत्री थीं। जब वो युवावस्था में थीं, तब महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए और उनके आतिथ्य से प्रसन्न होकर उन्होंने कुंती को एक वरदान दिया कि वे जब चाहें किसी भी देवता को स्मरण कर सकती हैं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती उस समय बहुत छोटी थीं और इस वरदान की परीक्षा लेना चाहती थीं। उन्होंने मजाक में सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, हे देवी, तुम्हारे बुलावे पर मैं आया हूं। अब मैं तुम्हें अपना तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती घबरा गईं और बोले कि वह अविवाहित हैं, उन्हें समाज का भय है। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि वरदान का प्रभाव अब रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया जो कवच और कुंडल के साथ जन्मा था। ये दोनों दिव्य कवच उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बनाते थे। इस प्रकार कर्ण का जन्म सूर्य के तेज से हुआ, इसलिए उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण कहा जाता है। लेकिन कुंती अविवाहित थीं, इसलिए समाज के डर से उन्होंने नवजात बालक को एक छोटी टोकरी में रखकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। वह टोकरी बहते हुए एक सूत रथी वर्ग के दंपत्ति अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंची। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को गोद ले लिया और उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़े होकर अत्यंत प्रतिभाशाली, पराक्रमी और धनुर्विद्या में निपुण बने। वे गुरु परशुराम के शिष्य बने, जिन्होंने उन्हें ब्राह्मण समझकर शिक्षा दी थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण सूतपुत्र हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जब जब उन्हें अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वह उससे भूल जाएंगे। यही श्राप आगे चलकर कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। कर्ण को समाज ने कभी उसके योग्य स्थान नहीं दिया, क्योंकि वह सूतपुत्र कहलाया। लेकिन दुर्योधन ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे अंग देश का राजा बना दिया। उसी समय से कर्ण ने दुर्योधन के प्रति आजीवन निष्ठा रखी और कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों के विरोध में लड़ा। युद्ध के समय जब उसकी माता कुंती ने उसे बताया कि वह उसके पुत्र हैं, तब भी कर्ण ने धर्म निभाते हुए कहा, माँ, मैं दुर्योधन का मित्र हूं, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। कर्ण का जीवन त्याग, मित्रता और सम्मान का प्रतीक था। वह जन्म से देवपुत्र थे, परंतु समाज ने उन्हें नीचा दिखाया। उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी दानशीलता और साहस से इतिहास में अमर हो गए। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि सच्चा महान व्यक्ति वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्म, धर्म और वचन पर अडिग रहता है।